मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट फर्स्ट के सभी बच्चों का पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड के सेकंड चैप्टर में पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपके समक्ष जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है समुदाय। समुदाय अर्थात कम्युनिटी। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे समुदाय का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, समुदाय को आवश्यक आधार तत्व क्या हैं और समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे समुदाय का अर्थ। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह शब्द लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में कॉम शब्द का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। कॉम का मतलब हुआ एक साथ अर्थात टुगेदर। म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना अर्थात टू सर्व। अतः समुदाय का शाब्दिक अर्थ ही एक साथ सेवा करना है। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसी आधार पर समुदाय समिति से भिन्न होता है। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह में दो बातों का होना बहुत आवश्यक है। पहली बात, निश्चित भूभाग होना चाहिए और दूसरी बात, इसमें रहने वाले लोगों में सामुदायिक भावना होनी चाहिए। ठीक है, दो बातें मैंने आपको बताई हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है या यूँ कह लें कि अनिवार्य हैं। इनके बिना समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई है, निश्चित भूभाग होना चाहिए और दूसरी बात बताई है इनमें रहने वाले लोगों के मध्य सामुदायिक भावना होनी चाहिए। चलिए, इस तरह समुदाय का अर्थ स्पष्ट हुआ। अब देखते हैं समुदाय की परिभाषाएं क्या हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने समुदाय को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। हम यहाँ पहले लेते हैं बोगार्डस की परिभाषा। बोगार्डस के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंश तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। तो देखिए, इसमें दोनों चीज़ें कवर हो गई हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी आ गया और हम की भावना भी आ गई। ठीक है, दूसरा राइटर लेते हैं डेविस अर्थात किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो ये छोटी लेकिन बहुत अच्छी परिभाषा मानी जाती है। एक और परिभाषा लेते हैं मैकइवर और पेज की परिभाषा। मैकइवर और पेज ने बताया, जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया बोगार्डस की परिभाषा, डेविस की परिभाषा और मैकइवर और पेज की परिभाषा। चलिए एक परिभाषा और देखते हैं, ऑगबर्न और निमकाफ की परिभाषा। ऑगबर्न और निमकाफ का कहना है, किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से मैंने एक और परिभाषा आपको बताई। एक और देखते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं वो हैं मेंजर। मेंजर ने बताया कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। इस तरह से मैंने आपको समुदाय की
परिभाषाएं बताई। परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संबद्ध होते हैं और समुदाय में व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। और तो मैंने आपको बताया समुदाय का अर्थ और समुदाय की परिभाषाएं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं समुदाय के आधार तत्व क्या हैं। मिकाइवर और पेज ने समुदाय के 2 आवश्यक आधार तत्व बताए हैं। पहला देखिए स्थानीय क्षेत्र और दूसरा है सामुदायिक भावना। और इन्हीं दोनों की चर्चा हमने अर्थ में भी की है और परिभाषाओं में भी की है। तो पहली बात जो है स्थानीय क्षेत्र यानी समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। ये आवश्यक तत्व माना जाता है। इसकी अनुपस्थिति में समुदाय का जन्म नहीं हो सकता। क्षेत्र में निश्चितता होने के कारण ही वहाँ रहने वाले सदस्यों के बीच घनिष्ठता, सहनशीलता, सामंजस्यता की भावना जागृत होती है। तो स्थानीय क्षेत्र या आप यूँ कहें भौगोलिक क्षेत्र बहुत आवश्यक तत्व है। दूसरा देखते हैं सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में भी समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती है। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहते हैं, बी फीलिंग कहा जाता है। इस भावना का जन्म होने के कारण एक निश्चित क्षेत्र सदस्यों के कार्य करने का सामान्य ढंग तथा प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के सुख दुख में से परिचित होना होता है। दूसरे की खुशी उनकी खुशी, दूसरे का दुख उनका दुख, तब जाकर के कहीं सामुदायिक भावना हमको दिखाई देती है। अब चलते हैं और देखते हैं सामुदायिक भावना के भी आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो सामुदायिक भावना के जो आवश्यक तत्व हैं उनमें देखिए हम की भावना, दूसरा है दायित्व की भावना, तीसरा है निर्भरता की भावना। तो हम की भावना मीन्स इसके अंतर्गत सदस्यों में मैं की भावना नहीं रहती है। मैं का स्थान हम ले लेते हैं। हमारी भलाई इसी में है, हमारा दुख है, हमारा सुख है, यानी सारे लोग पूरे समुदाय से जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या है दायित्व की भावना। सदस्य समुदाय के कार्यों में को करना अपना दायित्व मानते हैं। वे अनुभव करते हैं कि समुदाय के लिए कार्यों को करना, उनमें हिस्सा लेना, दूसरे सदस्यों की सहायता करना ये उनका कर्तव्य है। तो इस प्रकार ये चीज़ भी ज़रूरी है। तीसरा देखिए आवश्यक तत्व वो है निर्भरता की भावना। समुदाय का प्रत्येक सदस्य जो है दूसरे सदस्य पर निर्भर होता है। वह स्वीकार करता है कि दूसरे सदस्यों पर वह निर्भर है। सदस्य का स्वयं का अस्तित्व समुदाय के में पूर्णतः मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया समुदाय के आधार या तत्व, और फिर मैंने आपको उनमें से बताए मैंने 2 स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना। फिर मैंने सामुदायिक भावना के भी आवश्यक तत्व बताए 3, हम की भावना, दायित्व की भावना और निर्भरता की भावना। अतः अब ये स्पष्ट हो जाता है। और नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं समुदाय की विशेषताएं। तो एक एक करके हम समुदाय की सभी विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। पहला देखिए समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, यानी समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। अब समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह का होना ज़रूरी है। दूसरा देखिए दूसरा है आपका सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग, धर्म सभी काफ़ी सीमा तक सामान्य होते हैं। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है। समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। तीसरा देखिए सामान्य नियम। जिन्स वर्ग ने इसे समुदाय की प्रमुख विशेषता माना है। समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब चौथी विशेषता देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम
अवश्य होता है। इसी नाम के कारण समुदाय एकता का जन्म होता है। समुदाय का नाम ही व्यक्तियों में अपनेपन की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थायित्व। समुदाय चिरस्थायी होता है। इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से कहीं ज़्यादा लंबी होती है। व्यक्ति समुदाय में जन्म लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, परंतु इसके बावजूद भी समुदाय रहता है। यही कारण है यह स्थायी संस्था है। और नेक्स्ट जो विशेषता है वह है स्वतः जन्म। समुदाय को विचारपूर्वक किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित नहीं किया जाता, इसका स्वतः विकास होता है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो अपनेपन की भावना का जन्म होता है और इसी से समुदाय विकसित होता है। एक और विशेषता निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि समुदाय के सभी सदस्य निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत निवास करते हैं। और 8वीं विशेषता देखिए आप, अनिवार्य सदस्यता। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। व्यक्ति का जन्म जिस समुदाय में हो जाता है वह उसी का सदस्य बन जाता है। और 9वीं विशेषता है आपकी समुदाय की, वह है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना ही समुदाय की नींव मानी जाती है, आधार माना जाता है। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए नहीं सोचते, वे पूरे समुदाय के का ध्यान रखते हैं। हम की भावना दायित्व तथा निर्भरता की भावना है, जो कि सामुदायिक भावना के 3 तत्व माने जाते हैं। समुदाय के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने में ये तीनों तत्व मदद करते हैं। और 10वीं विशेषता देखिए, आत्मनिर्भरता। सामान्य जीवन एवं आवश्यकता की पूर्ति के कारण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समाजों में समुदाय काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर हुआ करते थे, परंतु आज ये विशेषता प्रायः समाप्त हो गई है। इस तरह से मैंने आपको समुदाय की कुछ विशेषताएं बताई। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सीमावर्ती समुदायों के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। इसमें क्या है, गांव, कस्बा, कोई नई बस्ती, नगर, राष्ट्र, जनजाति, जो कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, ये समुदाय के उदाहरण माने जा सकते हैं। इनमें समुदाय के लगभग सभी आधारभूत तत्व तथा विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु कुछ ऐसे समूह और संगठन भी हैं जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती हैं परंतु कुछ नहीं पाई जाती। ऐसे समूहों को हम क्या कहते हैं, सीमावर्ती समुदाय। समुदाय की कुछ विशेषताएं न होने के कारण इन्हें पूरी तरह से हम समुदाय नहीं मान सकते। ठीक है, जाति है जैसे जेल, पड़ोस, राज्य, सीमावर्ती समुदायों के उदाहरण हैं। ये समुदाय तो हैं नहीं है, परंतु समुदाय की कुछ विशेषताओं का इनमें समावेश होने के कारण इनके समुदाय होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। आइए अब हम कुछ ऐसे ही उदाहरणों को देखें। जैसे, क्या जाति एक समुदाय है? जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख स्वरूप है। जाति का अंतर्विवाही समूह होता है। इसकी सदस्यता जन्म द्वारा निर्धारित होती है। जाति का कोई नाम भी होता है। तो ये दोनों विशेषताएं समुदाय में पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें अच्छा, इसके साथ ही देखिए अनिवार्य सदस्यता भी है। जहाँ जन्म हुआ सदस्यता हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको समुदाय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जाति का कोई भी भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। हालांकि जाति में हम की भावना होती है, लेकिन फिर भी भौगोलिक क्षेत्र न होने के कारण हम इसको समुदाय नहीं मानते हैं। इसी तरह से क्या पड़ोस एक समुदाय है? आज पड़ोस समुदाय नहीं है, पहले जैसी बात आज नहीं है, क्योंकि आज पड़ोस में हम की भावना, आश्रितता की भावना इत्यादि समुदाय के लक्षण पाए जाते थे पहले। इसीलिए कुछ विद्वान इसे समुदाय मान लेते थे, परंतु आज जटिल समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। पड़ोस में कौन रह रहा है किसी को पता ही नहीं होता। पड़ोस में एक घर में डेड बॉडी रखी होती है, दूसरे में पार्टी चल रही होती है,
तो हम ऐसे इसको तो नहीं कह सकते ना, ये तो सामुदायिक भावना का उदाहरण नहीं हो सकता। इसी तरह से जेल देखिए, जेल में वो तो है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो है, लेकिन क्या वहाँ सामान्य जीवन होता है? नहीं होता। तो इसी तरह से ये कुछ सीमावर्ती समुदाय हैं जिनमें कुछ विशेषताएं समुदाय की हैं और कुछ विशेषताएं नहीं हैं। अतः आज हम इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, या फिर आप मेरे ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जा कर के आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।